आइए। हाय गाइस, आपका क्लाइमेक्स कोचिंग प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर एक क्लास 12th की फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। कौन सी है जी? क्लास 12th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11वां है और प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, छोटा सा है, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। कौन सा है जी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, को बच्चे से समझ लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य पर आधारित क्वेश्चन मिलेगा, आपका डेरिवेशन कंप्लीट करना है। मैंने देखिए कुछ इसमें डिफिनीशन लिखा है। क्या होता है जी? सामर्थ्य शक्ति किसे कहते हैं? सामर्थ्य शक्ति किसे कहते हैं बता देना। विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। क्या बताना है? विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। आइए हमें प्रूफ क्या करना है। P इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू cos फाई, हमें इसे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? P इज इक्वल टू वी आर एम एस। ये आपको एग्जाम में कभी मिलता है देखा नहीं? या तो ये दिया रहेगा या तो आपको डायरेक्टली लिखा मिलेगा। देखिए माना किसी प्रत्यावर्ती धारा में विभवांतर V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और फिर इसमें लगाया गया परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा I इज इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब आप जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। क्या होता है? V इंटू आई होता है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, V की वैल्यू कितना है? V की वैल्यू क्या है? यहाँ पर है V नॉट साइन ओमेगा टी। V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू है V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू लगा देना I की वैल्यू कितना रखेंगे? आई नॉट क्या लिखेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए, वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई साइन ओमेगा, किसकी वैल्यू है? वी की वैल्यू हमने रखा वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू मैंने रखा साइन ओमेगा माइनस फाइव, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। बच्चों यहाँ वी नॉट और आई नॉट को कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हम इधर कर लेते हैं एक साइड में। वी नॉट आई नॉट को कांस्टेंट वैल्यू हमने अलग कर लिया। बच्चों बचा क्या आपके पास है? साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बचा हुआ है। इतना होगा जी। अब एक बात जानते हैं, मैथ के अंदर जितना आप कोई हमारे सवाल में परिवर्तन ना हो, जैसे आपको समझाना चाहते हैं 1/2 इंटू 2 मतलब 2 से भाग करिए 2 से गुणा, तो इसका मतलब लास्ट में कट जाता है, तो हमारे सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार हम इसमें लिखेंगे। आप सोचेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने से हमारे एक फार्मूले का निर्माण होगा, हम एक फार्मूले को यूज़ कर सकेंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे लिखिए 1/2 मतलब हम क्या करेंगे? 2 से भाग कर रहे हैं। क्या भाग कर रहे हैं जी? आई नॉट आई नॉट। बच्चों यहाँ मैंने 2 से भाग किया है पूरे समीकरण में, तो हमने क्या कर दिया जी? यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर दिया। 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। पास में अब आपको मैं फार्मूला बताना चाहता हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं यहाँ आपको फार्मूला बताना चाहता हूँ। देखिएगा ध्यान से जी, फार्मूला क्या है उस सूत्र को याद कर लीजिएगा। क्या होता है जी? 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, फार्मूला कौन बताएगा जी? सबको आता है कि नहीं? आइए देखते हैं, हम बता रहे आपको, देख लीजिएगा। फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस, ब्रैकेट में आप लिखेंगे ए माइनस बी। तो बच्चों इसे आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। जब यहाँ ध्यान देना जी, जो आपका ओमेगा टी है उसे कैपिटल ए मान लीजिएगा, और जो आपका ओमेगा टी माइनस फाइव है उसे कैपिटल बी। ए इज इक्वल टू ओमेगा टी मान लेना, और बी जहाँ जहाँ ए रखा है वहाँ आप ओमेगा टी, जहाँ बी रखा है इतना। जब ये सारे वैल्यूज पर रखते हैं इस फार्मूले पर, हमें मिलता क्या है ये ध्यान से आपको देखना है जी। आइए देखते हैं हम लोग, इसको लिख लेते हैं 1/2 वी नॉट आई नॉट। अब हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा जी? जब ये सारे वैल्यू इसमें पुट करेंगे बच्चों याद रखिए, आपको मिलेगा कॉस फाइव माइनस क्या मिलेगा? कॉस फाइव, और यहाँ क्या मिलेगा? 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। याद रखिएगा, इसे बहुत अच्छे ध्यान से देख लेना। इस लाइन को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा,
नहीं तो आप यही गलती करेंगे कि किस में क्या चेंज हो जाता है। बच्चों अगर इस पर रखोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हम आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्ट बता दिया। इसके स्थान पर cos फाई और इनके स्थान पर हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। अब उसके बाद हम एक काम करते हैं जी, एक अपने शब्दों में मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे? जो हमारा औसत मान होता है cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव का जो औसत मान होता है क्या होता है? शून्य होता है। क्या हो जाता है जी? आपका cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव का जो औसत मान हो जाता है शून्य होता है। इसका मतलब इसके स्थान पर क्या रख देंगे? जीरो। इस तरह आपका आप अपने कॉपी में इतना बीच में लिख देना जी। क्या लिखना है जी? ध्यान से देखिएगा, बता देना। यदि जब पूर्ण चक्र या पूरा चक्कर लगाने पर लिख देना, चक्र लगाने पर आपको क्या हो जाता है जी? cos 2 ओमेगा टी के स्थान पर हो जाएगा बच्चों, यहाँ लिख देना cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव का औसत मान शून्य होता है। शून्य हो जाएगा, शून्य होता है। इस प्रकार इसका जो है, चलिए अब यहाँ पर देखो जी, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब इसे हम क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं जी। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, इसको मिटा दे रहे हैं, ऊपर से मिटा दे रहे हैं बच्चों। इसको फिर से आप वीडियो रोक करके आप इसको समझ लीजिएगा, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ जी। आइए हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, आपको फिर बोल दे रहे हैं जी, लिखना यदि जब पूर्ण चक्र लगाने पर आपका cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाता, माइनस फाइव जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। फिर उसके बाद जो आपको पूरा लगाएगा चक्र जो होता है उसका औसत मान क्या होगा? आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है जी। 1/2। अच्छा, इसको चाहे आप मल्टीप्लाई एक बार कर देते, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए आप B0 I0, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा किस में जी? एक बार आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पर, cos फाइव क्या हो जाएगा? cos फाइव माइनस पूरा क्या हो जाएगा जी? आपका शून्य हो जाएगा। ये तो पूरा शून्य हो गया। उसके बाद आपको लिखना क्या है? 1/2 V0 I0 इंटू हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा cos फाइव। ध्यान से देखिए, अब यहाँ हम एक नया काम करने चल रहे हैं, आपको बहुत ध्यान से केयरफुली होकर समझना है। अगर हम लिख देते हैं, आप देखिए आप बता पाते हैं कि नहीं, V0/2 मतलब अंडर रूट इंटू I0 अपान अंडर रूट 2 इंटू cos फाइव। क्या कोई बच्चा इसको बता सकता है? यहाँ लिखा था 1/2 V0 I0 इंटू cos फाइव, मैंने डायरेक्टली लिख दिया √2 इंटू cos फाइव। कौन बताएगा इसके लिए? आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ क्या होता है सर? हाँ मैंने पहले बता दिया था। क्या बताइए कहाँ से आया √2? कोई बच्चा बता सकता है? देखिए हम आपको बता रहे हैं, इसको मैथ में आपको खूब अच्छे सीख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप यही गलती करेंगे कि डायरेक्टली कैसे आ गया है। बहुत जगह लोग डायरेक्टली देते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, फिर उसको रटते हैं। यहाँ पर यहाँ रटना नहीं है, फिजिक्स के डेरिवेशन में समझने की बात है। आइए जी देखिए, आपको जानना है जी ये कैसे हुआ। एक बात बताइए बच्चों, अगर √2 को अगर √2 में मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है जी? क्या आता है जी? 2 आता है। आप कैसे? देखिए जी, √2 का √2 गुणा करें, 2 दूना कितना होगा जी? 4 होगा। बच्चों अंडर रूट लगा देंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। समझ में आया कैसे? अगर √3 का इंटू √3 करेंगे आएगा 3 3 का 9 अंडर रूट 9, कितना आता है? 3 आता है। अगर 4 अंडर रूट 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 4 चौक 16, और यहाँ कितना है? 4। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है? 2। अगर 3 का 2 बार रूट से गुणा करते हैं कितना आता है? 3। अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है? 4। इसी पर √5 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 5 आएगा। बच्चों यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा था 2, तो मैंने √2 हम √2 इसको लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी? √2 लिख सकते हैं। इसलिए हमने इन दोनों के साथ क्या कर दिया जी? क्या कर दिया? हमने इनके साथ जो है √2 लिख दिया है। आइए बच्चों आगे देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं जी, केवल ये समझाने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा था। आइए देखिए ध्यान से, हमने क्या किया? √2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 2 ही आएगा, और इंटू cos फाइव मैंने लिख लिया है। केवल हमारे इन्हीं के साथ √2 से मल्टीप्लाई करें, ये आपका अलग है, cos फाइव का मान अलग है। उसके बाद है बच्चों, उसके बाद मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ जी? इसका मान हो जाएगा बच्चों VRMS इंटू I0, सॉरी इसको हो जाएगा RMS
वी हो जाएगा वी, RMS वोल्टेज हो गया cos फाई। ये आपका यही हमें प्रूफ करना था। क्या आपको मिल गया जी? आपका शक्ति सामर्थ्य का आपका डेरिवेशन तैयार हुआ, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। बच्चों समझ में आया? इसे आप बार बार देखेंगे आपको याद होगा। जैसे कहा जाता है जी, अगर आप बार बार उसको रिवीजन करेंगे ऑटोमेटिक आपको याद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर देंगे। और उसके बाद जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अभी भी इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट है जी। एक आपका वर्गमूल माध्य आला फार्मूला डेरिवेशन है, बहुत अच्छा इजी मेथड मैंने उसको तैयार किया है। और दूसरा आपका जी एक ट्रांसफार्मर है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम में ट्रांसफार्मर दोनों तैयार कराएंगे। ओके, धन्यवाद।